गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कक्षा दूसरी और आज का हमारा विषय है हिंदी व्याकरण, जिसका प्रथम पाठ है वर्ण। तो बच्चों, आज हम वर्ण के बारे में जानेंगे कि वर्ण है क्या। तो बच्चों, आपने छोटे बच्चों को जो स्टार्टिंग में बोलना सीखते हैं उनको देखा होगा, आपके भाई बहन को भी देखा होगा जो छोटे होते हैं। तो वो क्या करते हैं बेटा, स्टार्टिंग में क्या बोलना स्टार्ट करते हैं? मैं। और उसके थोड़े दिन बाद क्या स्टार्ट करते हैं? मम मम। यानी उस छोटे बच्चे के मुख से निकली हुई ध्वनि क्या कहलाती है? वर्ण। उसी प्रकार बेटा, जब आप स्कूल में आते हैं स्टार्टिंग में, तो आप नर्सरी क्लास में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हिंदी भाषा में क्या सीखते हैं? ऐ से लेकर ग तक। आप सीख भी अच्छे से लेते हैं और लिख भी अच्छे से लेते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि वर्ण है क्या। तो जो ये आप ऐसे ज्ञ तक सीखते हैं, ये सभी क्या है? हमारे वर्ण हैं। तो आइए अब हम वर्ण की परिभाषा जानें। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, ई, व, च, क, ख इत्यादि। यानी वर्ण वो मूल ध्वनि है जिसको हम टुकड़ों में नहीं लिख सकते। जो हमारे ये ऐ से लेकर ग तक वर्ण है, तो इनको हम टुकड़ों में नहीं लिख सकते। तो ये क्या हमारे वर्ण हैं। तो आगे हम जानेंगे वर्णमाला के बारे में कि वर्णमाला क्या होती है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। तो बेटा, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं हम? वर्णमाला। यानी जब वर्णों को क्रमबद्ध समूह में, यानी सीरियल वाइज ऐसे लेकर हमने ग तक लिख दिया, तो वो क्या बन गया? उनका समूह बन गया। और इसी समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो हिंदी की हमारी वर्णमाला क्या है? ए, आ, क, ख, ग, यानी ग तक। ये क्या है? सभी वर्णमाला। तो आगे हम जानते हैं कि वर्ण के भेद, कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर, व्यंजन। तो आइए अब हम जानें कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है और ये संख्या में कितने हैं। तो सबसे पहले हम स्वर की परिभाषा जानते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वर कहलाते हैं। यानी बेटा, जब हम कोई भी वर्ण बोलते हैं और उसको बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, तो वो क्या कहलाते हैं? स्वर। जैसे मैंने बोला ए, आ, ई। बेटा, किसी अन्य वर्ण की आवाज़ तो नहीं आई ना, तो ये क्या है? अपने आप में संपूर्ण है। ये क्या हुए? हमारे स्वर। और ये संख्या में कितने हैं? 11 हैं, यानी 11। कौन कौन से हैं? तो आइए जान। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आओ। अब हम व्यंजन के बारे में जानते हैं कि व्यंजन क्या है। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, घ, च, छ, त, थ, द, भ, म इत्यादि, यानी है तक। तो जैसे बेटा मैंने बोला क, ख, घ, तो इनमें किसकी आवाज़ आती है? हमें पीछे से ए की आवाज़ आती है ना। तो बेटा, हमारे जो व्यंजन है सभी क से लेकर है तक, तो उनके अंदर क्या लगा होता है? उनके साथ ए, क्योंकि ए की मात्रा तो नहीं होती, तो इसलिए उनके साथ ए लगा होता है। जैसे उदाहरण के लिए ख प्लस अ, तो क्या हो गया? ख। तो हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33, यानी 33, जो क से लेकर है तक है। तो अंत में मैं यही आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चों को हमारा आज का ये टॉपिक वर्ण अच्छे से समझ आया होगा। तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और ध्यान से लर्न करेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।